आइए जरा अपने दर्शकों को जरा दिखाएं कुछ और जानकारी, कुछ और इंफॉर्मेशन हमारे पास है। ये समझने वाली बात है, वैक्सीनेशन का दूसरा फेज जरा देखिए। यहां पर बहुत खूबसूरत तरीके से यहां पर आपके सामने ग्राफिक्स लेकर आए। देश में वैक्सीनेशन का दूसरा दौर चल रहा है। प्ले करें इसको राहुल, नेक्स्ट। ये यहां पर देखें 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन। ये जानकारी आपके लिए है, ध्यान से देखें। गंभीर बीमारी से ग्रस्त 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन। होल्ड करें राहुल, गंभीर बीमारी या कोमॉर्बिडिटी, और इसमें एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा जो आपको डॉक्टर से देना पड़ेगा, क्योंकि उस तरीके से आपको वैक्सीन दी जाएगी, आपको मॉनिटर किया जाएगा। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें। यहां पर जिन्हें गंभीर बीमारी है उन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना होगा। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें। वो यहां पर सरकार ने 20 बीमारियों की लिस्ट जारी कर दी है। यह बड़ी अच्छी बात है। आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कोविन ऐप cowin.gov.in, IVRS और कॉल सेंटर भी रजिस्ट्रेशन कर रहा है। 6 लाख गांव में करीब 2.5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर पर भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, मैं आपको बताना चाहूंगा। अब नेक्स्ट जरा यहां पर ये जो रजिस्ट्रेशन है, मैं सीधे यहां पर चलूंगा। मेरे साथ अंसारी साहब मौजूद हैं जो कि सीनियर IAS ऑफिसर हैं। मैं उनसे एक चीज समझना चाहूंगा। आप IAS ऑफिसर रह चुके हैं सर। ये जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है और जिस तरीके से वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, क्या यह समझा जाए कि भारत में, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी केस स्टडी है पल्स पोलियो ड्रॉप की और सारी चीजों की, क्या यह समझा जाए अंसारी साहब कि हम वैक्सीनेशन में जो पॉपुलेशन को 75% या 85% वैक्सीन करने का सबसे बड़ा टारगेट है, वो हम अचीव कर सकते हैं इस प्रोग्राम के थ्रू, या इसमें कुछ ऑल्टरेशन की आवश्यकता है? मुझे लगता है कि जितनी जानकारी आवाम में है, जनता में, उसकी वजह से सरकार को इसमें मदद मिलेगी कि ज़्यादा से ज़्यादातर लोग वो आगे आएंगे, अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे और वैक्सीनेशन कराएंगे। इसमें बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं। पोलियो के बारे में तो उल्टी सीधी अफवाहें फैला दी गई थी, इस वजह से लोगों को ज़्यादा समझाना पड़ा था। लेकिन कोविड के मामले में बहुत थोड़े से लोगों के दिमाग में कोई डर या फिक्र की बात है। ज़्यादातर लोग जानते हैं कि हाँ, इससे निपटने के लिए वैक्सीनेशन या टीकाकरण जो है सबसे अच्छी चीज़ है, और लोग आ भी रहे हैं। अब इसमें जो सरकार को कई चीज़ें उठाने लायक हैं कदम, वो अगर गौर करेगी सरकार तो जल्दी काम होगा। एक तो ये कि प्राइवेट जो सेक्टर है उसको शामिल रखा है टीकाकरण में, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन इसमें जो फीस चार्ज हो रही है, ये मेरे ख्याल में सरकार को खुद वहन करना चाहिए। जैसे स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई होते हैं या अफसर होते हैं, भारत सरकार के लोग होते हैं, इन सब के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस या स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस होती है, मुफ्त में इलाज करती है। वो बहुत महंगा इलाज होता है, फिर भी सरकार वहन करती है। उसी आधार पर वैक्सीनेशन में भी सारे शहरियों को, हुकूमत को कवर करना चाहिए, और उसका जो खर्च है प्राइवेट सेक्टर से जो आएगा वो भारत सरकार को डायरेक्ट उनको देना चाहिए। सही बात। ये राइट टू एजुकेशन में भी ऐसा होता है कि जो 25% स्टूडेंट्स भेजे जाते हैं गरीब घरों के, उनका खर्चा जो स्कूलों को गवर्नमेंट वहन करती है। तो अगर सरकार एक कदम ऐसा उठा ले कि प्राइवेट सेक्टर को शामिल करके प्राइवेट अस्पतालों को शामिल कर ले, और उससे फिर रीच बढ़ जाएगी, लेकिन उसका खर्च जो है आवाम पे न डाल के सरकार अपने खजाने से दे। एक तो पहली ये गुजारिश। जी। दूसरी चीज़ मैं जी कुछ कह रहे हैं? प्लीज गो अहेड सर। मैं आई एम सेइंग, मैं दूसरी चीज में आपको बता रहा हूं, सही बता रहे हैं। हाँ जी, दूसरी चीज़ मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है, इसको और मजबूत बनाने की ज़रूरत है। आज मैंने देखा टीवी में कि कोंकण महाराष्ट्र के एरिया में बहुत से बुजुर्ग गए थे 60 साल से ऊपर के, और उनका पोर्टल काम नहीं कर रहा था। अच्छा। सरकारी अस्पतालों का। अच्छा। तो इस पर सरकार के अफसरों को चाहिए कि एक बार देख लें कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस किसी सूरत से फेल न हो, वरना लोग आएंगे दूर से फिर वापस जाएंगे, तो उसमें कमी रह जाएगी। आपने इस बात का जिक्र किया है सर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।